नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में सक्षमता 3.0 यानी सक्षमता 3 की परीक्षा जो है वो टल गई है। 10 से 15 मई तक ये परीक्षा होनी थी और इसे लेकर जो है जितने भी आवेदन करता थे, जिन शिक्षकों ने, नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था कि उनकी परीक्षा होगी, वो एडमिट कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसी बीच ये जानकारी मिली और आर्यन खबर ने भी सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी कि सक्षमता 3 की परीक्षा जो है वो टल गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि अभी अपरिहार्य कारणों से ये परीक्षा टली है और मई के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा होगी। और ये परीक्षा जो है जब होगी उसके एक हफ्ते पहले डेट का अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये हो रहे थे कि जब परीक्षा क्यों टली, क्योंकि परीक्षा को लेकर जो है वो शिक्षा विभाग बेहद उत्साहित था, क्योंकि ये सरकार की घोषणा है कि विशिष्ट शिक्षक बनाए जाएंगे, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके लिए सक्षमता की परीक्षा होनी है। और अचानक से आनन फानन में सक्षमता 3, 4, 5 की परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। लेकिन सक्षमता 3 की परीक्षा की तिथि तो घोषित हुई, लेकिन अपरिहार्य कारणों से रद्द की गई। कहा यह जा रहा है और इस बात के कयास हैं कि आवेदन बहुत कम आए थे। 30,221 मात्र आवेदन आए थे। पहली सक्षमता परीक्षा हुई थी तो उसमें तकरीबन 1,99,000 से अधिक यानी तकरीबन 2 लाख नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था। दूसरे में तकरीबन 80,000 शिक्षकों ने आवेदन किया था और तीसरे में आवेदन की संख्या सिर्फ 30,221 है, क्योंकि नियोजित शिक्षक, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वो इस समय सक्षमता की परीक्षा नहीं देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि वो पूरी सेवा अपनी नियोजित रहकर दें। देखिए, ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि सक्षमता 3 की परीक्षा कम आवेदन आने की वजह से भी टली है। लेकिन इसके कई और कारण भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई और कारण भी इसके सामने आ रहे हैं। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन कारणों में क्या था। सबसे बड़ी बात ये आ रही है छनके कि उसमें क्वेश्चन पेपर का मामला सबसे बड़ा था कि क्वेश्चन पेपर को लेकर भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पे कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस जो है वो परीक्षा को रद्द की है। क्या क्या वो बिंदु हैं जिस पर जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर यह बात की जा रही है कि उस कारण यह परीक्षा टली है। देखिए, पहला मुद्दा तो यह है कि प्रश्न पत्र की छपाई समय पर नहीं हुई। दूसरा, प्रश्न पत्र समय पर सेट नहीं हो पाए। तीसरा, प्रश्न पत्र सेट करने वाले जितने भी विशेषज्ञ थे जिनको अपॉइंट किया गया था, वे उतने सक्षम नहीं थे कि प्रश्न पत्र को कायदे से सेट कर सके। चौथा, आनन फानन में क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया, यानी प्रश्न पत्र को सेट किया गया। पहले की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र दोहराए गए, यानी उन प्रश्नों पत्र जो सेट किए गए थे उसमें कई ऐसे प्रश्न थे जो हाल की ही परीक्षाओं में पूछे गए थे। पांचवा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पाया कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी है। छठा, क्या परीक्षा सेंटर का चयन समय पर नहीं हो पाया। और अंतिम, पहले की परीक्षाओं के मुकाबले इस बार आवेदन बहुत कम आए। देखिए, सक्षमता परीक्षा अब नियोजित शिक्षक नहीं देना चाह रहे। हालांकि यह शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता की परीक्षा दिलाई जाए ताकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों की मांग थी। लेकिन अब नियोजित शिक्षक इसमें बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उससे उन्हें नुकसान हो रहा है और वो किसी भी सूरत में राज्यकर्मी नहीं बनना चाहते। देखिए, जिस तरह से सक्षमता 1, सक्षमता 2 को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रही है, या फिर ये बात सामने आई कि उन्हें अभी तक उनका प्रॉपर वेतन शुरू नहीं हो पाया है। साथ ही साथ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई तो कई ऐसे शिक्षकों का मामला सामने आया जिन डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो पाए। तो क्या ये माना जाए कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक से क्या सिर्फ इसलिए परीक्षा नहीं दे रहे कि उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था, जिस कारण वो परीक्षा में बच रहे हैं, क्योंकि परीक्षा देंगे तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन उन्हें कराना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।